नमस्कार साथियों, आज हम लोग ब्लड ग्रुप के जो पॉजिटिव निगेटिव होता है ब्लड ग्रुप वो कैसे होता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे देखेंगे कि कभी कभी आप ब्लड ग्रुप जब अपना चेक करवाते हैं तो उसमें रहता है कि ए पॉजिटिव, अक्सर आप देखेंगे तो ए बी पॉजिटिव। वैसे ब्लड ग्रुप मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है, ए बी और ओ। लेकिन अगर उसके निगेटिव और पॉजिटिव के आधार पे देखेंगे तो ब्लड ग्रुप 8 प्रकार के हो गया। जैसे मान लीजिए ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है और ए निगेटिव है, ए बी पॉजिटिव है, ए बी निगेटिव है, बी पॉजिटिव है, बी निगेटिव है, ओ पॉजिटिव है, ओ निगेटिव है। अब इसकी लिए तो हमारे यहाँ तो नहीं अभी, लेकिन जहाँ एडवांस कंट्री हैं जहाँ तो शादी करने से पहले लोग उनके ब्लड ग्रुप की जांच करते हैं कि अगर पॉजिटिव निगेटिव का है तो उनके संतानों में बड़ी दिक्कत होती है। अब तो खैर मेडिकल इतनी प्रगति कर लिया है कि इंजेक्शन वगैरह लगा करके दिक्कतें नहीं हो रही हैं, नहीं तो पहले ही पता चल जाता है कि ब्लड ग्रुप ए का पुरुष है और वो माइनस ब्लड ग्रुप यानी ये पॉजिटिव और ये निगेटिव का है, तब भी उनकी संतानों में जो है दिक्कत आती है। पहला बच्चा तो नॉर्मल हो जाता है, लेकिन दूसरे बच्चे में उसमें एंटीबॉडी तैयार हो जाते हैं और बच्चा जो है एक्सपायर डेथ हो जाती है। तो अब आप जानते हैं कि ब्लड ग्रुप के जन्मदाता कार्ल लैंडस्टीनर हैं। 1901 में ब्लड ग्रुप की खोज किए थे। 4 ही प्रकार के ब्लड ग्रुप को उन्होंने बताया था, ए बी और ओ। और उसके बाद 1935 में उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला। 1940 आते आते एक वीनर नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने देखा कि साउथ अफ्रीका के बंदरों, रीसस प्रजाति के जो बंदर थे, उनके ब्लड को लिया और ब्लड के आरबीसी में देखा कि एक प्रकार की संरचना मिल रही है। उस संरचना का जब उन्होंने अध्ययन किया तो उस पर एक संरचना थी जिसका नाम उन्होंने रखा डी एंटीजन। एक प्रोटीन थी, एंटीजन प्रोटीन ही होता है, तो उसका नाम उन्होंने रख दिया कि डी एंटीजन। और डी एंटीजन जिस ब्लड ग्रुप पे पाया जाएगा, ब्लड ग्रुप ए पे अगर डी एंटीजन पाया जाएगा तो ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव होगा। अगर डी एंटीजन नहीं पाया जाएगा उनके ब्लड ग्रुप के आरबीसी पे तो ब्लड ग्रुप ए निगेटिव होगा। इसी आधार पे इसकी हिस्ट्री यही है कि जिस ब्लड ग्रुप के आरबीसी के ऊपर एक संरचना पाई जाएगी जिसके डी एंटीजन कहते हैं तो वो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो जाएगा, चाहे वो ए हो, चाहे बी हो, चाहे ए बी हो, चाहे ओ हो। और जिस पर डी एंटीजन की संरचना नहीं पाई जाएगी उसको ब्लड ग्रुप निगेटिव कहेंगे, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे ए बी हो, चाहे ओ हो। अब तो देखेंगे थोड़ा सा RH फैक्टर इसको कहते हैं, और RH पॉजिटिव एंड RH निगेटिव। अब देखेंगे कि इसकी खोज 1940 में कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने की, वीनर नाम वैज्ञानिक ने की। और ब्लड ग्रुप के आरबीसी, रेड ब्लड कार्पसेल्स, लाल रक्त कणिकाओं के ऊपर एक संरचना जिसे डी एंटीजन कहा गया, डी एंटीजन कहा गया, अगर पाई जाती है तो पॉजिटिव, नहीं तो निगेटिव, ब्लड ग्रुप निगेटिव होगा। अब तो ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के हो गए, ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, बी पॉजिटिव, बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव। 8 प्रकार के ब्लड ग्रुप उन्होंने बताया। तो अब देखेंगे हम लोग कि RH फैक्टर
क्या करता है, आर एच फैक्टर ये करता है कि अगर कौन कौन के ब्लड ग्रुप को किसके किसके ब्लड ग्रुप में दिया जा सकता है और कौन कौन सा ब्लड ग्रुप किस ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता, आर एच फैक्टर कहाँ पे जो है अपना रोल अदा करता है। तो यहाँ देखेंगे कि जो आपका आर एच पॉजिटिव जो है डोनेट करेगा यानी देगा, डोनेट करेगा आर एच पॉजिटिव को, ठीक है, आर एच पॉजिटिव डोनेट करेगा आर एच पॉजिटिव को देगा, ठीक है, देगा। आर एच पॉजिटिव रिसीव करेगा यानी लेगा ऑल टाइप ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव, सबका ले लेगा वो, आर एच पॉजिटिव ले लेगा सबका, ऑल टाइप पॉजिटिव एंड निगेटिव का। आर एच निगेटिव डोनेट करेगा यानी देगा, ये किसको देगा, आर एच निगेटिव ऑल टाइप ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव, ये सबको दे देगा आर एच निगेटिव अगर है तो। आर एच निगेटिव रिसीव करेगा यानी लेगा, किसका लेगा भैया, ओनली आर एच निगेटिव का। बस इतना ही समझना है आपको कि इस आधार पे ब्लड ग्रुप आप देखेंगे मुख्य रूप से 2 ब्लड ग्रुप का रोल ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। पहला है ब्लड ग्रुप आपका ए बी, इसमें 2 हो जाएंगे, कौन कौन, एक ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव, ठीक है। अब ए बी पॉजिटिव डोनेट करेगा, किसको देगा भैया, ए बी पॉजिटिव को केवल देगा, ए बी पॉजिटिव को देगा। ए बी पॉजिटिव रिसीव किसका करेगा, रिसीव यानी किसका लेगा, ऑल टाइप ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव। ए बी निगेटिव डोनेट करेगा, डोनेट मतलब देगा, डोनेट करेगा किसको, ए बी निगेटिव किसको देगा, ए बी पॉजिटिव एंड ए बी निगेटिव। और ए बी निगेटिव रिसीव करेगा लेगा किसका, ए बी निगेटिव का। दूसरा ब्लड ग्रुप देख लेते हैं, ब्लड ग्रुप ओ को देखेंगे, 2 प्रकार के, ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव। तो ओ ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव डोनेट करेगा ओ पॉजिटिव को, ओ पॉजिटिव रिसीव करेगा ओ पॉजिटिव रिसीव करेगा मतलब कि लेगा ओ पॉजिटिव एंड ओ निगेटिव। ओ निगेटिव डोनेट करेगा किसको, ऑल टाइप ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव। और ओ निगेटिव रिसीव करेगा ओ निगेटिव का। इतना ही समझना। अब इस आधार पे आप ये बता सकते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वात्रिक दाता है, कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वात्रिक ग्राही है। वैसे तो आप जानते हैं ब्लड ग्रुप ए बी सर्वात्रिक ग्राही है और ब्लड ग्रुप ओ सर्वात्रिक दाता है। जैसे आपने इसके पहले वाले लेसन में पढ़ चुका है
कि ब्लड ग्रुप ओ सबको देता है और ए बी सबका लेता है। तो यहाँ पे देखेंगे अगर उसमें पॉजिटिव और निगेटिव के आधार पे देखेंगे तो सबका ले कौन रहा है और सबको दे कौन रहा है, यानी ए बी पॉजिटिव सबका ले रहा है, ए बी पॉजिटिव किसका ले रहा है, सबका ले रहा है, और ओ निगेटिव सबको दे रहा है। अगर मान लीजिए कहीं पर एक्सीडेंट हो गया और ये पता नहीं चल रहा है कि किस ब्लड ग्रुप का वह व्यक्ति है और उसको ब्लड चढ़ाना है, तो वो निगेटिव का अगर ब्लड है तो वो निगेटिव वाला ब्लड हम उसको दे सकते हैं। तो वो निगेटिव जो है यह सर्वात्रिक यानी सर्वात्रिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर, और ये आपका ये भी पॉजिटिव यूनिवर्सल रिसीवर, यूनिवर्सल रिसीवर सर्वात्रिक ग्राही। इस आधार पर देखिए क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, क्वेश्चन को आप ध्यान देंगे तो कभी कभी ये क्वेश्चन बनता है कि अगर पिता का ब्लड ग्रुप ए है, माता का ब्लड ग्रुप ए बी है, तो उनकी संतानों में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, या पिता का ब्लड ग्रुप ए बी है, माता का ब्लड ग्रुप ओ है, तो उनकी संतानों में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं चारों प्रकार के ब्लड ग्रुप को दिखा करके, तो उसको आप समझ लें, केवल 2-3 को समझ लेंगे तो एक चार्ट छोटा सा बनाएंगे और उस चार्ट के माध्यम से आप समझ जाएंगे कि ब्लड ग्रुप के लिए ऐसे ही क्वेश्चन बनता है। जो वनडे एग्ज़ाम की तैयारी, चाहे रेलवे, बैंकिंग, एसएससी जो भी हो, तो उसमें कैसा क्वेश्चन बनेगा कि मान लीजिए कि क्वेश्चन 1 यानी पिता का ब्लड ग्रुप है मान लीजिए ए बी, और माता का ब्लड ग्रुप है मान लीजिए ओ, तो उनकी संतानों में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। तो ये सीधा सा एक चार्ट आप बना लेंगे छोटा सा, यहाँ पे इस तरीके का, सॉरी थोड़ा सा और नीचे, क्योंकि यहाँ पे एक चार्ट बना लेंगे इस टाइप का, और ये पिता ऐसे कर देंगे, पिता का मतलब ए और मेल और माता का मतलब फीमेल, तो ए बी को यहाँ दिखा देंगे ए और बी, ओ अकेले है तो ओ के साथ ओ एक लगा लेंगे आप। और तो यहाँ इसमें क्वेश्चन बनेगा, तो संतानों में सॉरी अच्छा चलो ठीक, संतानों में कौन सा ब्लड ग्रुप कितने प्रतिशत होगा, ठीक है, इससे क्वेश्चन बनेगा। अब तो आप ये देखेंगे अगर मान लीजिए ब्लड ग्रुप आपका ये थोड़ा सा यहाँ समझ लें, नोट में समझ लें, अगर मान लीजिए ब्लड ग्रुप आपका 4 प्रकार का है, ए है, बी है, ए बी है और ओ है, इतना तो आप जानते हैं। अगर ब्लड ग्रुप ए दिया है तो ए के साथ ए ओ जोड़ करके कॉम्बिनेशन बनाएंगे, बी दिया है तो बी के साथ ओ जोड़ करके कॉम्बिनेशन बनाएंगे, ए बी दिया है तो ए बी रहेगा, इसके साथ ओ नहीं जोड़ेंगे, अगर ओ दिया है तो ओ के साथ ओ जोड़ लेंगे। तो इस तरीके से फिर लास्ट में जब फाइनल आप लिखेंगे तो ओ को हटा के केवल ए ब्लड ग्रुप अगर आएगा, चार्ट बनाने के बाद ए ओ आएगा तो केवल ए ही रहेगा, बी ओ आएगा तो केवल बी ही रहेगा। इसको जब चार्ट बनाते समय यानी आप उसको लगाते समय इस तरीके का बनाएंगे, तो यहाँ से ए आया, यहाँ से ओ आया, ए ओ, यहाँ से बी आया, यहाँ से ओ आया, बी ओ, यहाँ से ए आया, यहाँ से ओ आया, ए ओ, यहाँ से बी आया, यहाँ से हो गया बी ओ। अब देखेंगे कि यह 25%, ये भी 25%, ये भी 25%, ये भी 25%, यानी उनकी संतानों में ये 25 और 25, ए ओ का मतलब हो गया, ए ओ का मतलब हो गया ए ब्लड ग्रुप, तो कितना परसेंट, 50%। बी ओ का मतलब हो गया, बी ओ का मतलब हो गया बी ब्लड ग्रुप, कितने प्रतिशत, 50%। यानी 2 ही प्रकार के ब्लड ग्रुप होंगे। अगर पिता का ब्लड ग्रुप ए बी है
और माता का ब्लड ग्रुप O है तो उनकी संतानों में केवल 2 ही प्रकार के ब्लड ग्रुप होंगे। कौन कौन से? A और B। वो भी A 50% होगा और B 50%। अगर एक लड़का होगा तो एक लड़की होगी, दोनों में 50-50% का रेशियो मिलेगा देखने को। अगर मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, दूसरा क्वेश्चन दूसरा कि पिता का ब्लड ग्रुप सपोज कर लीजिए A है, माता का ब्लड ग्रुप AB है, AB है, तो संतानों में कौन सा ब्लड ग्रुप कितने प्रतिशत होगा, इसे आप बताएंगे। ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं बस इस एग्ज़ाम में। तो हम चार्ट बना लेंगे भैया, इस तरीके से देखते देखते तुरंत क्वेश्चन को लगाने का प्रयास कैसे करेंगे, एक चार्ट बना लेंगे इस टाइप का। इधर पिता का संकेत ये है और माता का संकेत यानी मेल फीमेल का संकेत है। तो ये अब देखेंगे पिता का A है तो A के साथ AO लगाएंगे, A और O लगाएंगे, और माता का AB है, AB है। अब देखेंगे A इधर से जा रहा है, A इधर से आ रहा है, A हो गया, A इधर से आ रहा है, O इधर से A O हो गया, A इधर से आ रहा है, B इधर से आ रहा है तो A B हो गया, B इधर से आ रहा है, O इधर से आ रहा है तो B O हो गया। अब देखेंगे आप कि ये 25%, ये भी 25%, ये भी 25%, ये भी 25%, तो A को A चाहे A हम कहें चाहे A O कहें, A होगा ही। A क्या परसेंट? 25% है, 25% है, कितना हो गया आपका? 50%। A 50% और B 25%, अरे A B 25% और B O है, तो यानी B O को हम केवल B कहेंगे तो B 25% हो गया भैया, और AB है 25%। यानी संतानों में A ब्लड ग्रुप 50% होगा और B ब्लड ग्रुप 25% और AB ब्लड ग्रुप 25% होगा। और एक क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। पिता का ब्लड ग्रुप B, माता का O है, तो संतानों में कौन सा ब्लड ग्रुप कितने प्रतिशत होगा, ठीक है, लगाएंगे। अब देखें, आप ऐसे बना लिए फटाक दे और तुरंत दिमाग में भी चार्ट बना सकते हैं अगर आपको लगाने आ गया है तो। ऐसे ये पिता का है, ये माता का संकेत है इधर, तो अब B है तो BO ले लेंगे, BO, O है तो O ले लेंगे, O, तो BO, इधर से B है, इधर से हो गया, और इधर से O, ठीक है, O इधर से जा रहा है, O इधर से आ रहा है, ठीक है। तो अब देखेंगे ये 25, ये 25, ये भी 25, ये भी 25, तो O यानी O 25% और B भी 25%, यानी BO का मतलब हो गया B ब्लड ग्रुप 50%, 25, 25, 50%, और O का मतलब हो गया ब्लड ग्रुप O 50%, ठीक। तो इस तरीके से ब्लड ग्रुप को आप निकाल सकते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।